सेकंड का आंसर रजिस्टर लाए नहीं आप? अच्छा दूसरे रजिस्टर में था क्या? अच्छा वाला वाला ले ले गया। अच्छा ठीक है चलो दूसरे का आंसर बोलो। 17। 70 75/1। तो बाई वन तो बोलने की आवश्यकता नहीं है ना। 17 और 1। अच्छा तुम्हारा किए नहीं आपने क्यों? करने तो थे हैं? घर पे थे? घर पे नहीं थे? अच्छा घर पे नहीं थे। हो गए थे पांचों क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है ना? ठीक है चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट हेडिंग डालो। क्वेश्चन बेस्ड ऑन आईएएस। को हेडिंग डालिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन सी सेट। मतलब सी सेट पे एलसीएम के जो क्वेश्चन होते हैं उसकी बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सी सेट। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सी सेट। सिविल सर्विसेज में जो क्वेश्चन एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। नंबर एक, बहुत पहले छोटे छोटे फिर इसको थोड़े बढ़ाएंगे। लिखो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर divisible by, what is the smallest number divisible by, smallest number divisible by 10 20 30, smallest number divisible by 10 20 30। हल्का क्वेश्चन है, पहले सिंपल। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर है तो स्मॉलेस्ट का मतलब और हाईएस्ट का नंबर तो क्लियर ही हो गया था कल। एल से आपका लीस्ट चल रहा था, इसका मतलब वो निकलेगा। और हाईएस्ट में क्या निकलेगा? एचसीएफ। सिंपल है। तो 10 20 30 से डिविजिबल हो जाए ऐसा आपको क्या बताना था? स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर 10 20 30 के बताएंगे तो लॉजिक बात है क्या निकलेगा इसमें? एलसीएम। सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि क्वेश्चन बस तो आपको करना क्या, जहां पे आपने लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट उसको अंडरलाइन करो। स्मॉलेस्ट को अंडरलाइन कर लिए और नीचे आंसर लिखो एएनएस आंसर। मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। लिखो इन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन कॉमा आस्किंग द स्मॉलेस्ट नंबर, पूछ रहा है सबसे छोटी से छोटी संख्या, पूछ रहा है सबसे छोटी से छोटी संख्या। सो सो वी कैन कैलकुलेट द एलसीएम। इसलिए हमको एलसीएम इसमें निकाल सकते हैं। तो 10 20 30 का एलसीएम सिंपल बात है, कल तो प्रैक्टिस हो गई थी कई बार। 60 सिंपल है, पहला हल्का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे मत कूदो कि चलो एलसीएम सीख गए, अभी रुक जाओ, अभी धीरे धीरे। ठीक है पहला, कोई दिक्कत किसी को टाइप 1 में? नेक्स्ट टाइप 2। टाइप 2 आप थोड़ा सा लेवल उठेंगे। लिखो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by 10 20 30, which is divisible by 10 20 30, जो 10 20 30 से कटे। ये तो कॉमन है, पहली कंडीशन ही है, लेकिन इसी में फुल स्टॉप। बट इन ईच कंडीशन, लेकिन हर दशा में, इन ईच कंडीशन हर दशा में, वी गेट 5 एज रिमाइंडर। हर दशा में 5 हमको क्या मिले? शेष मिले। हर दशा में 5 क्या मिले आपको? शेष मिले। तो अगर हर दशा में शेष मिले, ध्यान से, पहली कंडीशन आपको क्या दिया हुआ था? पहली कंडीशन आपको दे रहा था कि आपको सीधे सीधे क्या निकालना था? एलसीएम निकालना था। लेकिन इस वाली कंडीशन में चेक करिए क्या दे रहा है? हर सिचुएशन में क्या मिले आपको? 5 रिमाइंडर मिले। इसका मतलब जो भी आपका आंसर आएगा उस आंसर में 5 आपका रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है चलिए, तो इसमें लिखिए आंसर फटाफट। पहला क्या है? फोटो तो कौन खींच रही है? फोटो कहाँ खिंचा रही हो? फोटो क्यों खिंचवा रही हो? क्वेश्चंस? अच्छा लेट आई हो? कल से ना 9 बजे ना मैं गेट बंद कर रहा हूँ ना। मुझे लग रहा है ना थोड़ी शरारत कहीं हो, एक्स वाई जेड वाली बातें नहीं। कल से देखो, अभी बताता हूँ मैं क्या हो रही। मैराथन? अरे एक तो इंडिया वाले नमूने भरे, मैराथन का कहाँ मैराथन करा रहे? हाँ अच्छा, मैराथन कम दौड़ रहे लोग कि मैराथनों करा रहे हैं लोग? चलो कोई नहीं।
कोई नहीं, रोज मैराथन नहीं होगी ना, आज हो रही, मस्त बहाना हो गया, कुछ कह भी नहीं सकता मैं। कोई नहीं, कल से फिर देखते हैं, मैराथन रोज तो नहीं होगी ना। देखो से बात नहीं, सिंपल कह रहा है, ध्यान से कंडीशन चेक करिए, बाकी लोग फिर इसका मतलब फंसे ही होंगे, कोई बात नहीं। देखिए कह रहा है कि वह स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसको 10 20 30 से डिवाइड करें तो हर सिचुएशन में जो आपके पास रिमाइंडर है वो रिमाइंडर कितना बचे, 5 बचे। ये आपकी कंडीशन दे रहा है, सिंपल है, ध्यान से। इसमें सबसे पहली जो स्टेप है, आपको कैलकुलेट करना है एलसीएम। दूसरी स्टेप में जो एलसीएम निकलेगा उसमें से जो रिमाइंडर आपका दिया हुआ है उसको माइनस कर देना, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फिर समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली स्टेप में दिया हुआ है तो पहले क्या निकालना होगा, 10 20 30 का एलसीएम, तो ये कितना होगा, पीछे प्रैक्टिस हो चुकी है, 60। दूसरी कंडीशन में रिमाइंडर कितना दिया है, 5, तो 60 में से 5 आपको माइनस करना था, आंसर क्या आता, 55 आ जाएगा। अब इसको ध्यान से क्वेश्चन को चेक कर लो, क्या ये क्वेश्चन सही कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वह बड़ी से स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसको मैं जब इन तीनों से डिवाइड करूं तो हर कंडीशन में 5 आपका रिमाइंडर बचे। सही बात है, तो अगर हर कंडीशन में 5 रिमाइंडर आपका बच रहा है तो सिंपल बात है, अगर अब यहां पे कंडीशन है सर आपने 5 को माइनस क्यों किया, मैं 5 को जोड़ भी भाई 5 ही तो है, उसको जोड़ भी सकते थे, पॉसिबल है, तो चेक कर लेते हैं ध्यान से। तो 5 को अगर आप ऐड करेंगे तो वो 65 हो जाएगा एलसीएम में, और अगर माइनस करेंगे तो 55 हो जाएगा। कंडीशन चेक कर लो, सबसे पहले 55 को 10 से डिवाइड करो, कितना बचा, 5 बचा, 10 पंजे 50, 5 बच गया। 20 से डिवाइड करो 50 55 को, तो कितना बचा, 5 बचा। अरे खतरनाक मैथ है भैया फिर तो। 20 को 55 में डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा। अरे 20 दूनी 40, 20 तिया 60 ना, तो 40 का मतलब 15 रिमाइंडर बच गया कि नहीं बच गया, आराम से। कंडीशन बताओ, सही है। हाँ, मैं यही आपको चेक करवा रहा हूं ध्यान से। अब ध्यान से ये भी चेक करना, जोड़ना है कि घटाना। तीसरी कंडीशन क्या है, 30 को 55 में डिवाइड करो तो बताओ भाई। मैंने बोला 10 20, और क्योंकि बहुत जरूरी चीज है, सीखो। इसमें ना एक ट्रिक काम करती है, अगर आपको कॉमन रिमाइंडर दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ये बनते हैं और एक क्वेश्चन बनते हैं जिसमें रिमाइंडर आपको कैलकुलेट करना होता है, वो आपको दूसरे टाइप के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में मैं समझाऊंगा। ध्यान से देखो, अब कह रहा है 10 20 30 में अगर कॉमन रिमाइंडर दिया हुआ है 5, तो स्टेप 1 हो गया एलसीएम, स्टेप 2 हो गया एलसीएम, रिमाइंडर को अगर ऐड करो या माइनस करो, मैंने इसी में कंडीशन आपको चेक कर रहा हूं, तो मैंने कंडीशन बता दी, अगर 55 आप कर लेंगे या 65, यही तो दो नंबर आपके पास है, आराम से। सबसे पहले 55 ले लेते हैं, 55 को अगर मैं 10 से करूंगा तो 5 बचा, सही बात है। लेकिन जैसे ही मैंने 20 से 55 को किया तो अब से 15 रिमाइंडर बच गया, तो कंडीशन के हिसाब से तो नहीं हो पाया। कंडीशन क्या कह रहा है, हर कंडीशन में 5 शेष बचे, और जब तुम 20 से उसको डिवाइड कर रहे हो तो तुम्हारा कितना रिमाइंडर बच गया, 15, तो वो तो आंसर गलत हो गया। अब तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। अब इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, अगर यहां पे मैंने रिमाइंडर ऐड किया तो कितना आ गया, 65। 65 को 10 से डिवाइड करो, कितना बचा, सही है। 20 से डिवाइड करो, 30 से डिवाइड करो, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है आपको वह छोटी से छोटी संख्या, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गई, 65, जो 10 से काटो, 20 से काटो, 30 से काटो, हर सिचुएशन में कितना बच जा रहा है, 5 बच जा रहा है। कुछ क्लियर हुई चीजें। इसका मतलब जब कॉमन रिमाइंडर दिया हुआ है तो आपको एलसीएम में उस कॉमन रिमाइंडर को ऐड करना है। ये हुई कंडीशन नंबर 2। लिखिए नोट करके आंसर, क्वेश्चन तो लिख लिए थे ना, आंसर लिखो फिर मैं आपको देता हूं क्वेश्चन। इन दिस कंडीशन इस दशा में व्हेन कॉमन रिमाइंडर इज गिवन, जब सामान्य शेष दिया हो, व्हेन कॉमन रिमाइंडर इज गिवन, व्हेन सामान्य शेष दिया हो, देन
दैट रिमाइंडर उस शेष को एडेड इन द एलसीएम ओनली, उस शेष को एलसीएम में जोड़ देंगे, उस शेष को एलसीएम में जोड़ देंगे। समझ गए? तो आपको बस सिंपल है, दो चीजें पकड़नी है। वो दो चीजों में पहली चीज क्या होगा, व्हाट इज द स्टेटमेंट, आपको क्या मिलना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर, एक ये मिलना चाहिए। और दूसरी कंडीशन हो, इन ईच कंडीशन कॉमन रिमाइंडर इज, जो भी आपको दिया है। तो अगर ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में मिल गई तो एलसीएम में उस कॉमन रिमाइंडर को जोड़ दीजिए, दैट्स इट, और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ठीक बात हो गई? अब आईएएस का जो क्वेश्चन आ रखा है सी सेट में लिखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई 35, 48, 56, इन ईच कंडीशन 6 एज रिमाइंडर, हर दशा में 6 शेष बचे। करिए, इन ईच कंडीशन 35, 48, 56 तीन नंबर हैं, पहले एलसीएम निकालिए, उसके बाद 5 इसमें रिमाइंडर, 6 ऐड रिमाइंडर करिए। नंबर छूटे तो नहीं किसी के? 36, 35, 48, 56, 35, 48, 56 तीन नंबर, रिमाइंडर 6, रिमाइंडर आपका 6 बचे। आ गया? कितना आया? कितना? 1686। भाई सीधी बात है, 1680 एलसीएम आया होगा ना, तो उसमें 6 जोड़ना भी तो है, रिमाइंडर तो दिया है ना 6। अरे आराम से रुक, कुछ समझ में आई मेरी बात? 1680 जो तुम्हारा है वो एलसीएम आ गया, वो तो ट्रिक कल वाली आपको समझ में आ गई होगी ये ट्रिक से। तो 1680 से आपने निकाल दिया, तो उसके बाद फिर आपको क्या निकालना था, 6 ऐड भी तो करना था, कॉमन रिमाइंडर दिया हुआ है ना इसमें, और कॉमन रिमाइंडर 6 दिया हुआ है, तो सिंपल बात है, कॉमन रिमाइंडर 6 हो गया। समझ गए? तो आपको पहले एलसीएम निकालना है। अब जो नहीं आया कल, उनके भगवान भरोसे में हमेशा बोलता हूँ तुम लोगों से ना, तुम लोगों ने मजाक बनाया हुआ अपनी जिंदगी को, सीरियसली बता रहा हूँ, मजाक बनाया हुआ। आईएएस की तैयारी को तो मजाक बनाया ही है, अपनी लाइफ को तुमने मजाक बना रखा है।
कल आए नहीं, क्लास छूट गई, क्यों? कल मैच चलेगा, अभी आज भी मैच चल रहा है, यार ये क्या चक्कर हो गया, ये तो मैच चल रही है, मेरी मर्जी, मैं जो मन करे चलाऊं। दूसरी चीज, क्वेश्चंस जब टॉपिक वाइज होंगे तो आप एक दिन में, क्योंकि अभी इससे पहले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हो रहे थे, सिंप्लीफिकेशन मतलब कैलकुलेशन आप एक दिन में कर सकते हैं, टॉपिक एक दिन में नहीं हो सकता है, इसीलिए 1 घंटा इनिशियली हाफ जो सेक्शन होगा वो मैथ्स होगी और आधा सेक्शन आपका क्या होगा, जीके का टॉपिक होगा, जो जीएस आपका चल रहा है। तो कल मॉनसून खत्म हो गया, आप आए तो ठीक, नहीं आए तो भगवान मालिक है आपका। तो इसीलिए मजाक, मैंने बोल रहा हूँ ना, मेरे कसम से 2-3 दिन है, मैथ हुई है कल, 1 घंटा पहले मैथ है, फिर मॉनसून खत्म 1 घंटे बाद। हाँ तो सैटरडे मैथ हुई, कल हुई मैथ, हुई मैथ, है ना? मॉनसून कैसे हो गया सर? मैंने क्या बोला आपको? फिर बेवकूफी, अब चीजें बार बार समझाने का मतलब ही नहीं है। सैटरडे अब मैथ नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, हाफ सेक्शन में मैथ होगी, हाफ सेक्शन में जीके होगा, क्योंकि लगातार 2 घंटे अब मैथ का टॉपिक आप नहीं पढ़ पाएंगे, इतनी कैपेसिटी नहीं है आपकी। तो अब आप अगर एक भी दिन नहीं आए तो आप देख लो भाई, ठीक है? तो कल वाले सेक्शन में मॉनसून कंप्लीट हुआ है, आज स्टार्ट होगा एग्रीकल्चर का सेक्शन आपका, ठीक है? तो अब आज कुछ लोग नहीं आए इसके चक्कर में कि हम नहीं करेंगे, तो अपना देखो, पढ़ाई को मैं बार बार बोल रहा हूँ सीरियसली लो, हल्के में ले रहे हो तुम लोग पढ़ाई को। लोगों की जिंदगियां बीत जा रही हैं, जिंदगियां बीत जा रही हैं जिनका प्री नहीं निकल रहा है, लाइफ खत्म हो जा रही है, समझो। और तुम लोग क्या हो, किसी भी किसी भी गलतफहमी में मत रहना। मैं फिर आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी गलतफहमी में हो सकता है आप अपनी गलतफहमी में क्या है पता है, कि आप घर में थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं या आप पढ़ने लिखने में थोड़े से अच्छे हैं, तो ये गलतफहमी उतार दीजिए, आपकी औकात जीरो है मार्केट में। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में अगर आप गलतफहमी पाले हैं कि मैं काबिल हूं, तो एक से एक काबिल हैं, रोड पे घूम रहे हैं, मुखर्जी नगर चले जाना, गलतफहमी दूर कर दूंगा आपकी, चले जाना, ऑटो वाले से मिल लेना, जो ऑटो वाले नहीं खड़े रहते यूनिवर्सिटी स्टेशन के बाहर, ऑटो वाले, उनसे मिल लेना, तुमसे बेहतर जीके है उनका। सच्चाई से अवगत करा रहा हूं मैं आपको, आपकी वैल्यू बता रहा हूं क्या है, बात को समझिए। क्यों? क्योंकि वो वही बच्चे थे जो आए थे तैयारी करने के लिए। जब मैं गया था सिविल्स की स्टेट वहां पे, तो जिस ऑटो में मैं बैठा था, बिलीव मानिए, उस ऑटो से मैं डायरेक्शन पूछ रहा था जहां जो मुझे जाना था, तो मेरे को बता रहा आप सिविल की तैयारी करने हैं, मैंने कहा हाँ, कह रहा सर 2 बार मेंस लिखा हूं मैं। सोचो ऑटो वाला, आप सोचिए एक न्यू कमर जो पहली बार तैयारी करने जा रहा है, उसका कॉन्फिडेंस किस बुरी तरीके से हिलेगा। ऑटो वाला आईएएस की तैयारी, आप समझ रहे बात को लेकर के, ये हाल था। तो पॉइंट समझ रहे हैं, मैं आपको आपकी असलियत समझा रहा हूं कि आप लोग पता नहीं किस एक नहीं खुश क्या बोलते हैं, खुशफहमी उसमें हैं हवा में कि हम तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अब तो हमारा हो जाएगा। कितने रोड पे हैं? 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा इस बार। आपके औकात क्या, आप खुद हिसाब लगा लेना। इसीलिए तुमसे मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, याद रखो, मेरी आदत क्या है कि अगर क्लास में एक बच्चा है मैं पढ़ाऊंगा। अब समस्या है कि वो एक बच्चा सीरियस कितना है, शालिनी गुप्ता करके एक लड़की थी लास्ट ईयर की, वो सोचो शाम वाले बैच में थी, वो बच्ची अकेले क्लास आती थी करने के लिए, क्योंकि अकेले का सेंस वो बच्चे क्लास में थे, कभी आए कभी नहीं आए, उस बच्ची का रिकॉर्ड रहा है, एक क्लास मिस नहीं हुई, एक क्लास, समझ रहे हो? और मेरे को दुखी करके रख दिया था उसने, कॉपी चेक करा करके नोट्स, कि सर ये भी चेक नहीं होता है, आंसर राइटिंग फला फला शॉर्ट नोट्स वगैरह, मेरे इतने मोटे मोटे नोट्स हफ्ते हफ्ते मिला करके जमा करा दी थी, सबमिट कर दी थी, सर चेक करो। ये लगता था कि हाँ यार बच्चा कुछ करना चाहता। पहले अटेम्प्ट में जिला कृषि अधिकारी डीएओ, बात कुछ समझ में आ रही है? तो आपकी लड़ाई किसी के साथ नहीं है, खुद के साथ है। तुम खुद के साथ लड़ाई हार जा रहे हो। दिक्कत क्या पता है तुम लोगों की, तुमको अकेले भी अगर मैं दौड़ाऊं ना तो भी सेकंड आओगे रेस में, लोग कहते नहीं, जैसे वो वाला हाल हो रखा है। हर चीज मजाक, हर चीज मजाक, पता नहीं, तो तुम लोगों को सबसे बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन तुम लोगों के घर वाले भी मुझे भगवान ही मालिक लग रहे हैं। पता नहीं क्या है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्या सिविल्स की तैयारी को लेके। हमारे घर वाले गोली मारना रह गया था बस, बाकी सब कुछ कर दिए थे वो। आज कोचिंग क्यों नहीं गया भाई, क्यों नहीं गया, क्यों नहीं, अरे छुट्टी है, कहाँ छुट्टी, दिखा मेरे को कहाँ छुट्टी है, नहीं ये हाल था। और तुम्हारे घर वाले मत टेंशन फ्री, कुछ आराम है, ठीक है, क्या लड़का सो रहा है यार, सोने दो यार, कोई दिक्कत नहीं, उठेगा बेचारा चला जाएगा, क्या मस्त जिंदगी आप लोगों की मिली है, आराम से। मत कीजिए ऐसा, सिविल्स में लेकर के ऐसा मत कीजिए, धोखा मत देना किसी को भी। किसी को का मतलब क्या बोलूं मैं, घर वालों को आप हो सकता है होता है चीजों को लेकर के कि अरे कोई बात नहीं हम नहीं जाएंगे। जिस दिन आप प्री दिए और आपका 1 नंबर से प्री रुक गया और वो 1 नंबर वाली क्लास आपने मिस कर दी थी, उस दिन जीवन भर का रोना होगा, जीवन भर का, एक दिन का नहीं होता है। और खास करके अमित करके एक लड़का था, सोचिए 972 कट ऑफ गई थी, 972, एंड ही गॉट 971। फाइनल अटेम्प्ट था उसका, फाइनल अटेम्प्ट था।
यहीं बैठा था ऑफिस में, उसको कितना समझाया गया था, लेकिन चीजें होता है ना, कुछ लोग होते हैं घाघ टाइप के, घाघ समझते हो, एक बेसन बेल होती है यूपी में, उसको कहीं काट के डालो जमीन पे वो उग जाती है, ये वही वाला हाल था। उसको इतना समझाया बेटा सीरियस रहो। सोचो आखिरी अटेम्प्ट था उसका, 6th अटेम्प्ट था, जनरल में था, लास्ट अटेम्प्ट था, 971 नंबर आया, जीवन भर यहाँ पे रोना चाह रहा था, ऑफिस में बैठ के रो नहीं पा रहा, क्योंकि आंसू नहीं आते हैं जब इस तरीके की सिचुएशन होती है। तुम लोगों ने पता नहीं आईएएस पीसीएस को हलवा समझ रखा है, क्या हो रखा है। हाल देखियो सिविल, यूट्यूब पे देखते हो लोग पढ़ाई वाला क्या हिसाब होता है। आप आए आए, नहीं आए नहीं आए, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पेरेंट्स को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या करना है, अरे हद हो गई है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। मैं तुम लोग अभी देखो, आज अब कल जो आए तो वो आज नहीं आए, आज फिर जो आए वो कल नहीं आएंगे, भगवान जाने। तुम लोगों ने या तो आप पर पैचअप कर रखा है, नहीं होता एक व्हाट्सएप पे, भाई आज तू चला जा, कल तू चला जा, कोर्स पूरा होता रहेगा, काम खत्म हो गया। पता नहीं क्या है, हर चीज को मजाक तुम लोगों ने यार। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, जिस दिन मेरी सन की, मैंने बता रहा हूँ मेरा 3-4 दिन से माहौल बन रहा है, जिस दिन सन की गेट लॉक कर दूंगा मैं 9 बजे, गेट के बाहर सीढ़ी पे खड़े रहो, सिंपल बात है, खड़े रहो सीढ़ी पे। उसके बाद जब किसी को बुलाओगे तब पापा मम्मी को फोन करोगे, पापा मम्मी मुझे फोन करेंगे, मैं बोलूंगा लड़का आपका लेट आया, इसलिए मैंने लॉक कर दिया। आपको क्या लगता है आपके घर वाले क्या कहेंगे, सर खोल दो? वो भी कहेंगे रुको मैं आ रहा हूँ नीचे लेने के लिए, इनको बुलाओ तब बताता हूँ मैं। बात समझ रहे हैं? तो तुम्हारी, मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम लोगों की वो वाला सीन याद है आपको, भाग मिल्खा माग वाला बाथरूम वाला सीन याद है, जो खुद को थप्पड़ मारता है वो? भाग मिल्खा माग देखी मूवी आप लोगों ने? एक तो बड़ी समस्या तुम लोग की है, न कहीं गए हैं न कोई मूवी देखी है, जीवन काट रहे हैं सर, जीना तो हो ही है। बात को समझिए बच्चे, मैं आप तुम लोगों की भलाई चाह रहा हूँ यार। आप सोचो, मैं तुम लोगों के भले की कह रहा हूँ यार, कम से कम क्लास कर लो, मेरे को घंटा फर्क पड़ रहा, भाई आओ ना आओ, कोई आया पढ़े नहीं पढ़े मैं भी आराम से, क्या दिक्कत हो रही, बात समझ रहे हैं? मैं तुम लोगों के लिए कह रहा हूँ पढ़ो यार, पढ़ लो चीजों को लेकर के, लेकिन आप लोग क्या, ठीक है यार, आए आए नहीं है नहीं है। अब कल इंडियन मानसून छूट गया, आपको पता है पूरी इंडियन ज्योग्राफी का कोर सब्जेक्ट है इंडियन मानसून, पूरी इंडियन ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन मानसून, आपका छूट गया। थ्योरी ये वो कर चीजें बताई थी कल चीजों को लेकर के, कल जो आए तो उनको पता है। अब आप क्या बोले, हम मुझसे फोटो कॉपी, फोटो खींच लें, खींच लो फोटो, आपको समझ में आ जाएगा फोटो खींचने से। चीटिंग कुछ नहीं है, कोई चीटिंग वुटिंग नहीं, मेरी मर्जी चीटिंग। अबे मैं कल बोला था तुम लोगों को ना ये है? मैं क्या बोला? ऐसा है, अब तो जो मन करेगा वो होगा। तुम यही सोच के नहीं आए आज, मैं तो कल बोल रहा था तुम लोगों से ना, हाँ देखो है। अब तो भाई साहब, अब जिस दिन कम भीड़ हुई उस दिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा मैं, करोगे अब तुम देखो, 2 दिन छूटा या तीसरे दिन से अपने आप, चाहे बीमार पड़ो चाहे, भाई मैंने तुमको अपने पापा का स्टेटमेंट बताया ना, तुम लोग सब लोग नए हो, मेरे फादर ने मेरे को 9th में एक स्टेटमेंट बोला था, और वो स्टेटमेंट मेरे दिमाग में बैठ गया। उन्होंने बोला था अगर पढ़ना है और मेरी डेड बॉडी पड़ी हुई है आग लगाने के लिए, तो उस डेड बॉडी को तब आग लगाना जब पढ़ करके उठ जाना। 9th क्लास में जिस बच्चे के दिमाग में ये डाल दिया गया, आप सोच लो पढ़ाई को लेकर कितना फोकस होगा घर में। फर्क समझ में आ रहा है? ये फर्क होता है चीजों को। हमें क्या कर रहा है, एक लड़का है प्रिंस धवन, आई थिंक 38 रैंक आई थी उसकी, 38 39 अपने यहाँ के बच्चा था। सोचो उसकी क्या कहानी थी, उसकी सिस्टर की डेथ हो गई थी मेंस में, सिस्टर, प्रिंस धवन ही नाम था उसका, सिस्टर की डेथ हो गई थी। सोचो मेंस का GS3 का पेपर था, उसके जस्ट एक दिन पहले उसकी डेथ हो गई थी। समझ, जस्ट मेंस चल रहा था उसी बीच में डेथ हो गई थी। फोन किया, सर क्या किया जाए? मैंने कहा क्या किया जाए, क्या मेंस लिखना है, बात खत्म हो गई, क्या किया गया जाए, क्या ठीक है, जिसको जाना था वो तो चला गया ना, क्या वेट करना किस चीज, आप अपना मेंस खराब करोगे, पूरा साल मेहनत, पूरा टाइम वेस्ट। सोचो लक के बंदे ने दिया, 38 रैंक लेके आया, जलवा समझे? ऐसे भी लोग हैं आज के समय में जो लोग इस तरीके का मोटिवेशन है। कुछ लोग होते हैं जरा सी तबीयत खराब नहीं होगी व्हाट्सएप डाल देते हैं, सर मेरे पेट में दर्द हो रही है, ना है ना है, रहने दे भाई गल जाएगा। बारिश नहीं होती, याद है पिछली बार जरा जरा सी बारिश हुई, व्हाट्सएप आ रहा, सर आज बारिश हो रही है, गल जाओगे, बारिश हो रही है। बात समझ रहे हैं? तुम लोगों को ना सीरियस रहो बस, और क्या मैं समझाऊं यार। खैर, तो ये समझ गए आप लोग? चलो यहां तक क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट आओ। तो अभी तक तुमने क्या सीखा, कॉमन रिमाइंडर गिवन है तो आपका हो गया। अब टाइप 3 होगा ना शायद, टाइप 3 लिखे, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, when divide by 24 32 36, when divide by 24 32 36, जब 24 32 36 से डिवाइड करें, then
रिमाइंडर विल बी 19, 27, 31। ध्यान से नंबर लिखना, मैं लिख देता हूं। जो नंबर है आपके 24, 32, 36, रिमाइंडर कह रहा है आपके कितना कितना 19, 27 एंड 31। ध्यान से कंडीशन ये कह रहा है, पिछले वाले में चेक करो, क्वेश्चन में दिया हुआ था कॉमन रिमाइंडर गिवन था 5, इस वाले में अलग अलग रिमाइंडर दे रहा है। सिंपल बात, अब अगर मुझे एलसीएम पहले वाली टेक्निक ही फॉलो करूंगा तो एलसीएम तो आप निकाल लोगे, लेकिन एलसीएम निकालने के बाद जब आपको जोड़ना या माइनस करना होगा तो एक नंबर चाहिए ना आपको, तो एक इसमें तो नंबर अलग अलग आपको दे रहे हैं ना भाई। तो सिंपल तरीके से सीखिए, इसमें आपको सबसे पहले कॉमन रिमाइंडर को कैलकुलेट करना होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में कॉमन रिमाइंडर दिया हुआ था, इसमें कॉमन रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। चेक करिए बोर्ड पे, जो नंबर लिखे हैं और जो रिमाइंडर लिखा है उसका डिफरेंस क्या सेम है तीनों में? आराम से चेक कर लीजिए, क्या डिफरेंस सेम है तीनों का? इस नंबर का इस रिमाइंडर से, इसका इससे, इसका इससे सेम है। इस तरीके के क्वेश्चंस में जो भी आपको अलग अलग रिमाइंडर दिए होते हैं तो हमेशा जब आप माइनस करेंगे तो रिमाइंडर इक्वल आएगा, ये रूल होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि दो अलग अलग रिमाइंडर अलग अलग क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो सीधी बात है, सबसे पहले आपको क्या निकालना था? कॉमन रिमाइंडर निकालना था 5, 5 एंड 5, ये तीनों के कॉमन रिमाइंडर निकाल लिया आपने। ठीक है, दूसरी कंडीशन, एलसीएम तो निकलेगा ही निकलेगा। तीसरी कंडीशन, पिछले वाले क्वेश्चन में एलसीएम को क्या किए थे? रिमाइंडर को प्लस किए थे, तो ऑब्वियस बात है इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में रिमाइंडर आपने निकाला है। ये है स्टेप 3। सबसे पहले कॉमन रिमाइंडर निकालिए, फिर एलसीएम निकालिए, फिर एलसीएम में से उस रिमाइंडर को माइनस करिए। निकालिए फटाफट, नंबर आपके सामने, नंबर्स आपके सामने ये दिए हुए हैं, इसके नंबर का वो निकालिए एलसीएम, फिर रिमाइंडर माइनस करिए। तुम्हें भी ट्रैफिक मिला क्या आज? आज ट्रैफिक वही मैराथन वाला? कोई कह रहे बच्चे मैराथन मैराथन हो रही, कहीं दौड़ हो रही है। कोई बात नहीं, चलिए आ गया फाइनल आंसर। एलसीएम कितना आया पीछे? बोलेगा कोई नहीं। एलसीएम आ गया सबका? अरे कोई बात नहीं, एलसीएम निकालिए पहले तो। अरे क्या हो गया देवियों, सज्जनों भी? एलसीएम आ गया पीछे? मैं पीछे वालों से स्पेशली पूछ रहा हूँ, आगे तो श्री के 2-3 लोगों के सर हिल रहे हैं, पीछे अभी आ नहीं रहा है? बातें नहीं, बातें नहीं, पूछ पाछ के। अच्छा, अपना अपना कोई मतलब ही नहीं है, गलत सही हो सकता है, दूसरे वाले का गलत हो नहीं सकता। कंफर्म मानो गलत है, सीधी बात। अपने बगल वाले गलत, अपना चेक करो। आया पीछे? आगे वाले मेरे को पता है सोच रहे होंगे क्या सर हमसे पूछ लो,
हमारा निकाले बैठे हुए, आप पीछे वाले से क्या पूछ रहे हैं? जरूरी है, पीछे वाले से पूछना बहुत जरूरी है भाई साहब। जी भाई लोग आंसर अभी, अच्छा कॉमन रिमाइंडर कितना आया? 5 था कॉमन रिमाइंडर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन था क्या? हाँ जी उर्वशी जी, आगे पीछे दोनों उर्वशी बोलो। 24 एलसीएम 24। अच्छा मैं कुछ और ही सोच गया, अबे 24। ओ कल आई नहीं आप? ओके जी, पीछे नहीं आया क्यों? एलसीएम किसका निकालना था? आई शाबाश, बात ही खत्म हो गई। एलसीएम निकालें किसका सर, इतने सारे तो नंबर है ना बड़ी समस्या। जी आगे लोग बताइए, आप लोग एलसीएम आपका कितना आया? 208 18 2018 288 288 एलसीएम आया आप लोगों का, जिनका भी आ गया वेरी गुड। तो 200 चेक कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए 288 इसका निकालना था। ये आपके नंबर गिवन है और ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है। तो इसका आपको निकालना था एलसीएम, 288 आएगा। तो पहली स्टेप में कॉमन रिमाइंडर आपने निकाला 5 माइनस करके, दूसरे में आपने एलसीएम निकाला कितना? 288, और 288 में से आपको कॉमन रिमाइंडर को माइनस करना था। तो 288 में से 5 माइनस करेंगे, दैट इज 283। क्लियर हो गया? डन। नेक्स्ट टाइप आइए। नहीं क्वेश्चन लिख लीजिए, ऐसे लिख लो, मैं आपको दे देता हूं, वैसे रहने दीजिए, क्वेश्चन मैं प्रिंट आउट ही दूंगा आपको, इसमें लिखने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट आइए, टाइप 4। टाइप 4 व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? वह छोटी से छोटी संख्या बताएं, ये मैं जरूरी है, छोटी से छोटी संख्या बताएं, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई एक मिनट, लीस्ट नंबर वाला है ना ये? नहीं ये तो कॉमन रिमाइंडर गिवन वाला तो हो गया था ना। हाँ हाँ ये तो हो गया था यार। ना 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 ना, व्हाट इज द, क्या लिखे हो? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर तक लिखो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ये ऑफ के आगे काट दीजिएगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट डिविजिबल बाई 4680, 4680, 4 6, ध्यान से करना, अब थोड़ी सी मैथ आप पढ़ रहे हैं, फुल स्टॉप। सिंपल है, आपको 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 4 6 8 10 से कट जाए। तो सबसे पहले 4 अंकों की स्मॉलेस्ट नंबर क्या होती है? 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगी? 1, 4 टाइम 1। अरे बड़ी समस्या है यार भाई, सिंपल है, स्मॉलेस्ट नंबर 1100 वाले होते हैं और सबसे बड़े वाले 9999 वाले होते हैं, ये तो है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह रहा है जो इससे कट जाए, तो ये तो पक्की बात है 4 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1000 होती है। तो 1000 से नीचे तो आंसर आपका नहीं हो सकता, तो 1000 के बाद ही कोई नंबर होगा, और स्मॉलेस्ट है इसका मतलब 1000 के आसपास होगी, ऐसा नहीं होगा 1700। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर 4 डिजिट आपको कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1000, ये तो बेसिक है। तो सीधी बात है, जो भी x y z से डिविजिबल की बात कर रहा है वो इसी 1000 के आगे होगा, कुछ 1000 2 3 5 10 20 50 यही होगा, ऐसा तो नहीं होगा 1800। बात समझ रहे हैं? यहाँ 1900 ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये बड़ी से बड़ी, क्योंकि आगे चलेगा ना, आपको स्मॉलेस्ट पकड़ना है, तो स्मॉलेस्ट का मतलब 1000 के आसपास ही होनी चाहिए। कुछ समझ रहे हो? तो अगर ऑप्शन में दिया हुआ 4 ऑप्शन है,
उन चारों ऑप्शन में एक दिया हुआ है 2500, समझिए ध्यान से, एक दिया हुआ है 1500, एक दिया हुआ है 1200 और मान लीजिए एक दिया 1080, समझने के लिए। तो लॉजिक बात है, संभावना अगर मुझे कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा, गैस मारना है, तो गैस मैं इन दोनों पे ज्यादा बेहतर मारूंगा इंस्टेड ऑफ ये। रीजन है क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो 1000 के आसपास का ही होगा, सिंपल बात है। तो 1000 के आसपास कौन सा होगा, ये वाला जो आपके नंबर होते हैं, बट एग्जैक्टली कौन सा होगा वो आपको बताता हूं। तो सबसे पहले इसकी स्टेप लिखिए। फर्स्ट स्टेप एलसीएम, स्टेप एलसीएम, आराम से करना, हड़बड़ाना नहीं। एलसीएम सबसे पहले आपको निकालना है, ध्यान से, स्टेप 1 बोर्ड पे देखो, एलसीएम निकालो। दूसरी स्टेप में जो आप एलसीएम निकालेंगे उससे आप, एलसीएम जो आएगा वो ध्यान से कुछ मत लिखना, बोर्ड चेक करो, 4 डिजिट वाला जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। फाइनली आपका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, ये पक्की बात है, ऐसा नहीं होगा कि आपका कट जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जो रिमाइंडर बचेगा, ध्यान से, स्टेप 3, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगी आपकी पर्टिकुलर डिजिट की, उसमें आप जोड़ेंगे एलसीएम और माइनस करेंगे रिमाइंडर। यहां पे जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। फिर समझ लीजिए, सबसे पहले एलसीएम निकलेगा, एलसीएम निकलने के बाद 4 डिजिट की पूछ रहा है तो 1000 यहां लिखेंगे, 3 का होगा 100 लिखेंगे, 2 का होगा 10 लिखेंगे, 5 का होगा 10,000 लिखेंगे, समझ गए। कैलकुलेट करेंगे, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर को स्मॉलेस्ट नंबर में जोड़ देना, वो एलसीएम को जोड़ करके उस रिमाइंडर को क्या कर देना, माइनस कर देना। कुछ कुछ है समझ में, पहले मैं बोर्ड पे समझा देता हूं ध्यान से। सबसे पहले क्या क्या नंबर है, 4, 6, 8 और 10, गैस मारो कल वाले तरीके से जो ट्रिक सिखाई गई है, जो एलसीएम की ट्रिक थी, ये तो हो जाएगा। 10 का कैलकुलेशन है, याद है, टेबल पढ़ते चलो, डिवाइड करते चलो, देखें कोई पहुंच, 4, 6, 8, 10 ही है ना, 4, 6, 8, 10 है, ठीक तो है। 4, 6, 8, 10 क्या हो गया, 4, 6, 8, 0, तुमने लिख भी लिया 0, अरे कसम से खुद तो दिमाग लगा ले, 0 क्या होता है, हद हो गई यार, 10 है वो यार, फ्लो में मेरे हो सकता है 0, 0 मैंने बोला नहीं, मेरी तो गलती है ही, छोड़ो, मैं अकेला बंदा गलत, तुम इतने बैठे हो, तुमने खुद ही गलत, 0, 4, 6, 8, 10 है, इसका निकालिए एलसीएम 120, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले पहली स्टेप में आपका एलसीएम आ गया 120, दूसरी स्टेप में मैंने बोला 120 से डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर में, तो कितनी बार जाएगा, किसी को आइडिया, 12 का पहाड़ा पढ़ना है, 1000 के बाद 12 बदूनी 24 के हिसाब से चलते चलो, जीरो बढ़ाते चलो, तो 12 अट्ठे 96, 96 तो 960 होता है, ध्यान से, 12 अट्ठे 960, ऑब्वियस बात है, कितना रिमाइंडर बचा, 40, तो सीधी बात है आप इसके पैरेलल में चल रहे हैं कि नहीं, रिमाइंडर 40 आ गया। तीसरी स्टेप में मैंने क्या बोला, पहले 1000 लिखो, प्लस कितना है एलसीएम 120, माइनस क्या करना था 40, तो 1200 में 120 1120, 40 माइनस किया दैट इज 1080, ये हुआ आपका वो स्मॉलेस्ट नंबर जो 4, 6, 8, 10 से कट जाएगा, सिंपल, आराम से समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो बताओ। तो स्मॉलेस्ट मैंने बोला 1000 के आसपास का आया कि नहीं आया, 1080 के आसपास आ गया, काम खत्म हो गया आपका, सिंपल था। सबसे पहले एलसीएम, फिर एलसीएम को डिवाइड करना था, फिर आपको निकालना था, सिंपल बात हो गई। हो गया, चलिए अब करिए, जरूरी क्वेश्चंस हैं, किसी को भी डाउट, कोई बात नहीं, कल नहीं आया वो मैटर नहीं कर रहा, आपका कहीं इस वाले पॉइंट में समझने में दिक्कत हो रही तो बताइए मुझे, ये तो सीधा क्वेश्चन था, क्वेश्चन करिए। ये हटा दूं मैं, कोई लिख रहा है पीछे क्वेश्चन, ध्यान से, ये जरूरी क्वेश्चन है, 4 डिजिट का ही आपको निकालना है, 4 डिजिट का निकालना, विच इज डिविजिबल बाई 5, 10, 15, 3 डिजिट का निकालिए, 10, 20, 30, बस 2 ही दे रहा हूं, फिर मैं भी दूंगा घर से क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन दूंगा घर से करने के लिए। 4 डिजिट का निकालिए, 5, 10, 15 से कटने वाला स्मॉलेस्ट नंबर,
दोनों निकालने हैं आपको, पहले नहीं निकाल करके एक और 5 वाला भी जरा करो तो, जरूरी है तुम लोगों के लिए प्रैक्टिस। 5 डिजिट का निकालो, 5 10 20 30 निकालो तो जरा, बहुत जरूरी प्रैक्टिस। मैं किसी एक से भी पूछूंगा इंडिविजुअल, तुरंत निकालो। आ गया तीनों? वाह यार, तीनों निकाल लिया आप लोगों ने। तो दो एक निकाल के बैठे हो क्या? तीनों निकालिए फटाफट, मैं किसी एक से तीनों पूछूंगा। बोलो जी, तीनों किसी के आ गए? किसी व्यक्ति के हो गए तीनों? वेरी गुड। अरे बड़े सारे लोगों के आ गए यार, वाह। कोई बात नहीं, चलिए पीछे से स्टार्ट करते हैं। पहले का आंसर बताइए पीछे, किसी का? तुम बताओ, फाइनल आंसर बताओ मुझे। 1020 यही है पहले का? वेरी गुड। चलो भाई 1020, जिनका भी नहीं आया हुआ चेक कर लीजिएगा। 1020 पहले का आंसर सही है। चलो उस रो में लोकसभा वाले बताओ, उस रो में बैक के पीछे के लोग। उर्वशी जी बता, हाँ बता रहे हो आप, बोलो। 120 पूरा 120 है? सबका 120 है पक्का? कुछ लोगों का नहीं है, तो भाई अगर सबका 120 है तो वेरी गुड, जिनका भी नहीं है स्टार लगा करके उसको तुरंत नोट करो, कहीं गलती किए हैं आप लोग। सबका 120 आ गया, ठीक। तीसरे का बताओ फाइनल आंसर कौन सा है? 5 डिजिट वाले का, 5 डिजिट का बताओ। निकल गया 5 डिजिट वाला किसी का? नहीं निकला? निकल नहीं रहा है, निकाल रहे हो? निकल रहा है, टाइम लग रहा। बोलो बोलो आंसर बोलो, पीछे बोल दो, बोलो। 100, बस अब एक ही जैसे निकल लेंगे। 10020 यही है सबका? अरे बहुत बढ़िया है। ये आपका नहीं है? अच्छा, और सब और किसी का नहीं है ये? यही सबका है? इसके अलावा किसी और का कुछ और हो तो बताओ। कोई बात नहीं, अगर सबका यही है तो आपका गलत हो सकता है, सबका ये नहीं है तो मैं मान सकता हूँ हो सकता है सबका। अरे वाह वाह, तो बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सिविल्स में, सी सेट के लिए, ठीक है। तो आपके काम की बहुत आपने क्वेश्चन लगा, हटा दो इसको। चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एचसीएफ, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन एचसीएफ, एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन। नंबर 1 पहला मतलब क्वेश्चन सिंपल, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर, निकलना है, चलिए। व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर which divide, what is the highest number which divide 410 एक मिनट रुक जाओ, which divide, पहले छोटा कर लीजिए, 30 50 60, 30 50 60 30 50 60। What is the highest number which divides 30 50 60? तो ऑब्वियस है हाईएस्ट नंबर है जो डिवाइड करेगा, तो हाईएस्ट नंबर डिवाइड करेगा कौन सा हो सकता है, इसमें क्या निकलेगा? मैंने क्या बोला, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एचसीएफ, तो एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन होता है, दैट इज कितना कितना था, 30 50 और 60। तो ऑब्वियस है इसका क्या निकालना था, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा इसका? कल तरीका बताया गया था, याद है, एस्टिमेट मेथड। गैस में क्या निकलेगा इसमें? 30 50 60 का गैस करोगे तो क्या आएगा? सिंपल, सबसे पहले मैंने बताया था पहला नंबर उठा लो, अगर वो कट रहा है तो क्या कट रहा, सारे नंबर
नहीं भाई, 30 से 30 कट रहा, 60 कट रहा, 50 तो नहीं कट रहा, तो 30 के अलावा फिर क्या उठाएंगे, गेस करेंगे कोई कॉमन नंबर। 30 से छोटे नंबर उठाएंगे, तो 30 से छोटा क्या दिख रहा है इसमें, अरे कॉमन है यार, 10। 10 दिख रहा है, 10 के ऊपर कोई नंबर तो नहीं है, पक्का। 15 हो सकता था, लेकिन अगर 50 नहीं होता, 15 से कट तो रहा है आपका, बट ठीक है। तो सिंपल आंसर क्या हुआ, 10। तो सबसे पहली स्टेप में तो क्लियर हो गया, 10 आपका क्या हो गया, निकल गया। तो हल्का क्वेश्चन है, टाइप 1 क्लियर हो गया। टाइप 2, टाइप 2 अब ध्यान से करना, क्योंकि इसमें और एलसीएम वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, दोनों सिमिलर क्वेश्चन होंगे। लिखो, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर विच, बोलो, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड 410 410 751 1030 1030। इन ईच कंडीशन वी गेट 7 एज कॉमन रिमाइंडर। हर दशा में 7 कॉमन रिमाइंडर बचे। इन ईच कंडीशन वी गेट 7 एज कॉमन रिमाइंडर। हर दशा में 7 आपको क्या मिले, कॉमन रिमाइंडर मिले। ठीक है। तो अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को और पीछे देखो एलसीएम वाले क्वेश्चन में भी सेम कराया गया था, जहां कॉमन रिमाइंडर गिवन था। तो उस वाले में हमने क्या किया था, पहले एलसीएम निकाला था और एलसीएम में कॉमन रिमाइंडर को ऐड किया था। ठीक है, बट वो एलसीएम था। सेम ही कहानी एचसीएफ में भी निकालोगे तो डिफरेंस क्या रह जाएगा, फर्क समझ में आ रहा। एलसीएम वाले में जब कॉमन रिमाइंडर दिया हो तो आप उसको ऐड करेंगे, कॉमन रिमाइंडर नहीं दिया हो तो आप उसको उसमें से माइनस कर देंगे। यही तो होगी सिचुएशन। इस वाली कंडीशन में ऐसा नहीं करेंगे, आराम से। सबसे पहली स्टेप में ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन में जो नंबर है उस नंबर में से कॉमन रिमाइंडर को माइनस करो, आपको एक नया नंबर मिलेगा। समझ रहे हो बात को, ये नंबर है। क्योंकि अगर तुम इसका एलसीएम निकालने जाओगे, एचसीएफ निकालने जाओगे, तो वो एक आ जाएगा, मैटर वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, तो पहले इसमें से कॉमन रिमाइंडर को माइनस करो तो एक नया नंबर मिलेगा, फिर इसमें से माइनस करो, फिर इसमें से माइनस करो, 3 नए नंबर मिलेंगे कि नहीं। आराम से मैं समझा देता हूं। दूसरा आपका क्या है, 751 में से 7 माइनस करना था, और तीसरा क्या था, 1030, इसमें से 7 आपको माइनस करना था, तो आपको 3 नए नंबर मिल गए। तो इसका 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 आपको निकालना था एचसीएफ। ध्यान से, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, मतलब जो एलसीएम वाले में पहले एलसीएम निकालते थे फिर माइनस करते थे, ऐड करते थे, इसमें ऐसे नहीं काम होगा। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले 410 में से क्या माइनस करोगे, 7, तो कितना बचेगा, 403। और दूसरा क्या होगा, 744, और तीसरा है 1030, तो 1023, 3 आ गए नंबर। इन तीनों का आपको क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। तो इसका जब एचसीएफ निकालेंगे, निकालिए एक बार एचसीएफ। 1023 है ना, 403 744, हाँ ऐसा निकालो जरा इसका। कल बताया था मैंने एचसीएफ का तरीका, नोट करिए। फोर जीरो थ्री, अच्छा इसको एक बार करो 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 एक बार, इसका एचसीएफ निकलेगा। तरीका कल याद है, बताया था, डिवाइड करके जो करना था सेम है।
किसी का नहीं आया? 30 ना, गलत। रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं गलत, नहीं गैस मार रहे हो, तुक्के मार रहे हो? तो 33 कैसे आया? फाइनल आंसर 33? नहीं वो तो गलत है। हैं? पॉइंट में नहीं आएगा, आंसर तो प्रॉपर आ रहा है इसमें। भाई नंबर मैच कर लेना, गड़बड़ ना हो यार। 403 744 1023 यही नंबर है ना? हाँ इसी का निकालना है। कितना आया किसी का? क्या हो गया भाई? हाँ सही तो है। कितना आया? 31। आप 33 बोले हो ना? 31 भी बोला था? 28 भी बोला था। 31 भी अगर आपने बोला तो ठीक है, आंसर है 31। अरे यार हद हो गई, भूल गए तरीका? याद है एचसीएफ का निकालने का, बताया गया था कल। 410 से आपको करना था, किसमें था? 7 कितना? 744 कितनी बार गया? एक बार। 410 कितना बचा बोलते चलो? 302 यही है। 301 आएगा। ये 403 है। अरे रुक जाओ, 3 नंबर बोलो क्या है? 403 71 744। ठीक है ये नंबर है ना? तो 403 से 744 आप करेंगे तो ऑब्वियस बात है 403 जाएगा 1 टाइम, तो यहां आपका 301 हुआ। डिवाइड करेंगे 403 में, एक बार गया। अब तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? किसी ने 301 बोला था। मैथ रुक जाओ, पहले गहरी सांस लो। क्यों कर रहे हो बेवकूफी यार, हद हो गई है। फाइनल आंसर 31 आगे किसको मैं समझा रहा, जिनको नहीं आ रहा तुम वहीं गड़बड़ा दे रहे हो। मैं तुम्हारे भरोसे बैठा हूं, तुम मेरा बिगाड़ रहे हो। हद हो गई है यार। 341 है, 341 से 403 करेंगे तो 341 आया। कितना बचा? 2, 10 में से 4 गए 6, 62। डिवाइड किए 341 कितनी बार? 5 बार। कितनी बार गया? 5 दूनी 10, 5 छक 30 और 1 31। कितना बचा? 31। डिवाइड करेंगे 62 में, 2 बार गया, पूरा कट गया, यही हुआ। तो आपको क्या मिला? 31। जिनको भी समझ में नहीं आता समझ में आ गया 31? क्लियर हुआ हाँ या ना? तुमको समझ में नहीं आया? क्यों, कहां दिक्कत हो रही बताओ? ये इसमें से माइनस करके, नॉर्मल जो डिवीजन होता है उसमें ये लिखते हैं, फिर ये माइनस करके ये तो आता है। तो 341 है, 341 फिर इसको यहां लिखते हैं कल वाला तरीका, फिर इसको करेंगे तो इसमें से इसको ये माइनस का साइन लगा लो। लो ऐसे कर लो कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ठीक हो गया? तो ये माइनस करेंगे आया, फिर ये लिखा, फिर माइनस करेंगे ये आया, फिर इसकी जगह ये लिखा, तो आपका फाइनल क्या मिल गया? 31। इस 31 से किस में डिवाइड करना था? 1023 में, यही तो है। तो 31 से 1023 में डिवाइड करोगे तो पूरा कट रहा है क्या? ये पूरा कट गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका? 31। काम खत्म हो गया। क्लियर हो गया? चलो ठीक, नेक्स्ट आओ। ये क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, लिखिए तो। अच्छा खैर ये समझ में आ गया। अच्छा एलसीएम वाले में क्या दिया था? कॉमन रिमाइंडर। तो आप कॉमन रिमाइंडर को जोड़ते थे। एचसीएफ में कॉमन रिमाइंडर दिया तो पहले माइनस करेंगे फिर निकालेंगे, ये तो हुआ है। टाइप 3 एचसीएफ में ही। उस वाले में एलसीएम का टाइप 3 याद है, अलग अलग रिमाइंडर दिए हुए थे, तो सबसे पहले कॉमन रिमाइंडर निकालते थे फिर करते थे ना। इसमें भी कहानी वो नहीं होगी, इसमें ये सेम कहानी रिपीट कर देंगे। लिखिए, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर which divide 38 45 52, 38 45 52 in each condition, हर दशा में the remainder is 2 3 4 respectively, in each condition
रिमाइंडर विल बी 2 3 4 रिस्पेक्टिवली, 2 3 4 आपके क्या हो, रिस्पेक्टिवली हो, ठीक है। यही तो अलग अलग रिमाइंडर थे, कुछ याद आ रहा था। तो सबसे पहले क्या निकालते थे, एलसीएम, भाई कॉमन रिमाइंडर निकालना पड़ता था आपको, तो वो कॉमन रिमाइंडर करके माइनस करके करते थे ना। लेकिन इस आप कॉमन रिमाइंडर के चक्कर में पढ़ोगे तो बड़ा बड़ा नंबर आ गया। सिंपल है, इसको भाई सीधी बात है। तो आपको इसमें से करना कुछ नहीं है, सेम तरीका अपनाना है जो पिछले वाले में किया था। गिवन नंबर में गिवन नंबर में गिवन नंबर में से माइनस करो। तो 3 आपके पास आ गए, 36, 42 और 48, ये 3 नंबर आपके सामने आ गए। अलग अलग रिमाइंडर है, अलग अलग नंबर है, तो अलग अलग नंबर 1 से रिमाइंडर 1 माइनस, नंबर 2 से रिमाइंडर 2 माइनस, नंबर 3 से रिमाइंडर 3 माइनस। ठीक बात है, तीनों माइनस के 3 नंबर आ गए। इसका निकाल दीजिए एचसीएफ। गैस मारो भाई, सीधे सीधे इसका तो 36 42 48, तो मैंने बताया था ये पकड़ो, इसके नीचे का पकड़ो, याद है कुछ कल वाली। तो 36 के नीचे, तो 36 पकड़ो, 36 से डिवाइड हो नहीं रहा। तो अब आपको गैस मेथड पे काम करना है। तो 36 जनरली किससे कटता होगा, 2 से। सही बात है, 2 तो हो ही सकता है इससे बिल्कुल, क्योंकि ये 42 है, ये 48 है, 2 आपका हो सकता है कोई, बट 2 इतना भी केवल सब 2 से तो सब कट जाएगा। तो 2 से ऊपर चलना शुरू करो। 3 3 आपका 6 3 9 कट गया, 4 2 6 कट गया, 8 4 12 कट गया, 3 से कट गए, तो 3 भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी समझ रहे हो। फिर आ जाओ 3 के ऊपर 6, 6 के बाद आप ट्राई मार के देखोगे। देखो मैंने मेरी बात नहीं सुनो, आप अपना दिमाग लगाओ। 6 के ऊपर चलते हैं, 8 आपके दिमाग में है, 8 से कोई कट रहा, 48 कट गया, बाकी नहीं कटे। 10 से कोई सा भी नहीं कट रहा, 12 से 48 कट रहा है, 36 कट रहा है, ये नहीं कट रहा। ये तो डिवीजन है ना, कॉमन सेंस। तो जब प्रैक्टिस बेस पे आओगे तो ऑटोमेटिकली, तो फाइनल इसका कितना हो गया आपका, 6 हो गया आपका इसका आंसर। नोट कर लीजिए। ठीक है, डन। चलो लास्ट टाइप का क्वेश्चन लिखो एचसीएफ में। अच्छा एक चीज बताइए, यहां पर ए है, यहां बी है, यहां सी है, यहां डी है और यहां पे ई है। ये 5 अलग अलग चीजें होती हैं। तो सिंपल बात है, किसको क्या बोलते हैं पता है आपको, ए को क्या बोलते हैं, अरे डिवाइडर, आराम से आराम से आराम से, डिवाइडर। रुक जाओ यार, आगे तो बहुत बड़ी बात है, छोड़ो सिविल उविल की कहानी तो बहुत आगे है, आईएएस से छोड़ते हैं, पहले क्लास 6 की बात करते हैं। तुम्हारे किसले कल सबसे पहला लेक्चर में तुमसे पूछा था टीचर कौन थे मैथ के, पूछा था ना, वही ढंग से समझा दिए होते काम बन जाता आपका। सीधी बात है, यहाँ पे इसलिए जरूरी है, देखिए नहीं पता वो इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो, खैर मैं आपको ट्रिक सिखाऊं। इसकी जरूरत, इसको आपको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं और इसको, और ये 4 अलग अलग होते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपको इस तरीके के क्वेश्चन में ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये तो रिमाइंडर होता है। ये क्या, ये 1 2 3, एक होता है डिवाइजर, एक होता है डिविडेंट और एक होता है कोशेंट। तो सीधी बात है, जो कोशेंट होता है उसी को भागफल बोलते हैं, समझ गए। जिससे भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है और जो आता है, ये तो 3 चीजें हो गई। तो ये आपका कोशेंट होता है, ये आपका डिवीजर होता है और ये डिविडेंट होता है। ठीक है, खैर छोड़ दीजिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन में लिखिए, क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मानता हूं मैं इसी सेट का। लिखो, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, 2 संख्याओं का एचसीएफ बताएं in which last divisor is 35, last divisor is 35, last divisor is 35, फुल स्टॉप। जिसमें अंतिम भाग, भाजक हिंदी में भाज्य बोलते हैं, देखो हिंदी बड़ी खतरनाक, इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य, ये होता है भाजक और ये होता है आपका भागफल, ठीक है, और ये होता है शेषफल। लास्ट डिवाइजर क्या लिखे हो, 35, फुल स्टॉप। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम
द कोसेंट आर, भागफल आए 2213, द कोसेंट आर 2213, ऊपर से नीचे तक जो भागफल है वो 2213 आए, 2213 आए आराम से। क्वेश्चन लिख लिए। मैं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिविल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। देखो इसने क्या बोला है, 4 नंबर हैं, 4 कोसेंट दे रहे हैं, तो 4 कोसेंट हैं ये, यही तो 4 इस तरीके से चलेंगे एचसीएफ मेथड में। इसमें 4 भागफल कितने कितने दिए बोलो, 2 2 2 2 2 1 और 3, ये आपको 4 भागफल फ्रेम तैयार हो गया। कोई दिक्कत किसी को यहां तक नहीं। अंतिम डिवीजर क्या बोल रहा है डिवाइजर, 35, तो लॉजिक बात है यहां पे 35 होगा, यही तो लास्ट हुआ, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो पूछ रहा है 2 नंबर बताइए जिनका सारा खेल ये हो रहा है, तो वो 2 नंबर तुम्हारे यहां पे और यहां पर होंगे, यही तो 2 डिवाइड होंगे, याद है भाई, मैंने बोला 15 और 19 का निकालो, तो तुम क्या करोगे, 15 डिवाइड बाई 19, ऐसे तो आगे बढ़ोगे। तो ये 2 नंबर हो गए कि नहीं हो गए, तो यही 2 नंबर तुमको निकालने थे इस तरीके से, समझ गए फ्रेम। तो मैंने क्या बोला, ऐसे निकालना तो आसान था, लेकिन इसको तुमको ऐसे करना था। भाई एक चीज बताइए, यहां पे तो कट फाइनल खत्म हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा, दिमाग थोड़ा सा भी रीजनिंग का दिमाग लगाओगे बहुत सही काम बनेगा, दिमाग घिसो थोड़ा। जब यहां पे पूरा खत्म हो गया, इसका मतलब 35 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, वही तो नंबर होगा यहां पर, तभी तो पूरा कटा होगा। 35 को 3 बार कितना, 105, तो 105 यहां पे हुआ, ये पूरा पूरा कट गया कि नहीं। ये जो 105 होगा ये तुमने यहां से उठाया होगा, याद है एचसीएफ वाला मेथड, यहीं से घुमा करके लेके आते हैं। तो यहां क्या होगा, 105 को एक बार लेके जाओ, 35 रिमाइंडर बचे, यही तो हिसाब है, याद है कुछ। ये 35 कहां से आया होगा, जब माइनस करेंगे तभी तो 35 आएगा, एचसीएफ के मेथड को याद रखो। तो 105 को एक बार लेके जाओ, 35 रिमाइंडर बचे, तो यहां पे क्या होना चाहिए, 105 में 35 जोड़ दो, सही बात है। तो अगर 140 में यहां पे कर दूंगा, तो एक बार लेके गया तो 105 किया माइनस क्या 35 आ गया कि नहीं, क्लियर। तो ये 140 तुमने यहां से उठाया है कि नहीं उठाया, तो 140 को 2 बार लेके जाओ, 105 बचे, यही तो हिसाब बैठा। तो कितनी बार जाएगा, क्या नंबर होगा, गैस मारो। 140 को 2 बार लेके जाना है और 105 रिमाइंडर बचना चाहिए, सिंपल बात है। 380, अरे वेरी गुड, तो सीधी बात है 385, 2 बार लेके गए 280 माइनस किए तो क्या 105 बचा। तो ये जो 385 है ऑब्वियस यहां से उठाए हो कि नहीं, तो लॉजिक है पहला नंबर मिल गया, मिल गया पहला नंबर। तो लॉजिक है 385 को 2 बार लेके जाओ, 140 क्या बचे, रिमाइंड यही बचे, यही तो है। तो बताओ सिंपल, अब 385 को 2 बार 140, तो 3/85 में 2 बार करके 140 जोड़ दो आराम से। 385 को 2 बार मल्टीप्लाई करो और 140 जोड़ दो, जो नंबर है उसको लिखो, तभी तो माइनस करोगे तो इतना आएगा। तो 385 इंटू 2 कर लीजिए, 790, तो 790 प्लस कितना 140, तो दैट इज 790 में 100 जोड़ेंगे 890, 40 और जोड़ेंगे 930, 930 हो गया। तो सिंपल है, यहां पे क्या होगा 930, 2 बार लेके गए 790 माइनस की 140 बच गया। ऐसा ही हो रहा है कैलकुलेशन, मैं यहाँ पे चल रहा हूं आप लोगों की कैलकुलेशन पे, दिक्कत तो नहीं किसी को भाई, सीधी बात है। 385 है इंटू 2 करना था, सही यही तो था। तो 300 दुनी 600, 85 दुनी 85 दुनी 190, आराम से हड़बड़ाओ नहीं। 80 दुनी 160, 5 दुनी 10, 170 होगा, 770, ये कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, वो कैलकुलेशन छोड़ो, ये समझ गए कि नहीं समझ गए। तो तुमको अगर इस तरीके से 4 कोसेंट मिले और अंतिम वाला मिल जाए, 4 की जगह 10 भी हो सकते हैं, तुमको पीछे से तो चलना है और लास्ट में तुमको नंबर निकालना है, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बस तुमको बैक से करना होगा, काम खत्म हो गया, समझ गए पक्का। ये फ्रेम्स नोट करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। मैं आपको देता हूं क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, ज्यादा बड़ा नहीं दे रहा हूं, क्वेश्चन लिख लीजिए। 3 आपको निकालने हैं, मतलब लास्ट के 2 नंबर निकालने हैं, और जो आपको कोसेंट है वो है 1 2 3, और लास्ट जो आपका डिवाइजर है वो है 40। 1 2 3 आपको मैंने दिया कोशेंट और लास्ट डिवाइजर है 40, करिए।